नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। इससे अच्छी दिवाली की शुरुआत दिवाली से पहले और क्या हो सकती है। धुआंधार रफ्तार बाजार के अंदर लगातार बनी हुई है। 25,781 का लगा है हाई। बड़ा सवाल, क्या ये रफ्तार आगे भी रहेगी बरकरार? क्या इस तेजी में निफ्टी होगा 26,000 पार? और आज के 10 दिन पहले जब हम कह रहे थे 26,000 होगा पार, तो बहुत लोगों को लग रहा था ये असंभव जैसी बातें हो रही हैं, लेकिन अब ये संभव हो रहा है, लगता हुआ दिखाई दे भी सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी होता है तो 25,781 है काफ़ी अच्छी मजबूती शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिवाली से पहले हुआ है शेयर बाजार गुलजार। लगातार दूसरे दिन धुआंधार रफ्तार। 30 जून 2025 के बाद पहली बार सेंसेक्स हुआ है 30,000 के पार। निफ्टी ने 52 हफ्तों की नई ऊंचाई जो है वो आज छुई है। 25,700 का लेवल जो है क्रॉस किया है। 1 अक्टूबर 2024 के बाद 25,700 ये सबसे ऊंचा स्तर जो है 52 हफ्तों की ऊंचाई को छुआ है। निफ्टी ने 7 महीने में सेंसेक्स में अच्छी खासी रैली यहां पर आती हुई दिखाई दी है। पावर, बैंकिंग, आईटी शेयरों में आज देखने को मिल रही है अच्छी मजबूती। धुआंधार रफ्तार यहां पर बनी हुई है। इक्विटी बाजार के अंदर निवेशकों का भरोसा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से बीते 2 दिनों में। और कल खासतौर से एफआईज की तरफ से जो बाइंग 1000 करोड़ के आसपास की आई, इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर दोनों में बाइंग देखने को मिली। कल की रैली का जो है वो इस वजह से देखने को मिली, एक तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, ये भी कारण रहा। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है, 40-50 पॉइंट नीचे निफ्टी, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। अभी भी 25,730 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या होनी चाहिए यहाँ से रणनीति, इस पर करते हैं बातचीत। चिंता की बात एक कि मिड कैप शेयर पड़े हुए हैं सुस्त यहाँ पर, इसीलिए लोग बार बार पूछ रहे हैं कि निफ्टी तो भाग रहा है, इंडेक्स भाग रहा है, हमारा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है। इस पर क्या राय होगी, एक्सपर्ट से समझेंगे। रूबरू कराते हैं हमारे विशेष मेहमान रचित खंडेलवाल जी को। बहुत बहुत स्वागत सर। पहली टिप्पणी बाजार पर 25,781 शानदार तेजी देखने को मिल चुकी है दिवाली के पहले। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, ये जो आप बात बोल रहे हैं ना कि 10 दिन से हम बोल रहे हैं 26,000, कुछ लोग नहीं मान रहे, उन कुछ लोगों में मैं भी एक इंसान शामिल हूँ। कांट हेल्प इट सर, मेरा अपने दिमाग की उपज होती है। और सर बिल्कुल सही है, 52 वीक हाई बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई मारा है। मतलब आप ये देखिए जिस तरीके से स्टेलर परफॉर्मेंस आज के दिन बैंक निफ्टी का रहा है। और एक बहुत ही आप देखें, हमने कुछ दिन पहले एफआईएस की बात करी थी, तब मैंने कहा था गोरों पे विश्वास नहीं कर सकते। सर पिछले 10 दिन में जो रैली देखी है, गोरों ने अपना हाथ थोड़ा सा हल्का रखा है, कई बार बाइंग भी कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है। अब सर आ जाते हैं वापस उस बात पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 52 वीक हाई निफ्टी ने मारा। बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि हायर लेवल्स पे आपको करनी चाहिए प्रॉफिट टेकिंग, और उसके पीछे का एक बहुत बेसिक कारण आज का दिन बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। आज आपने बैंक निफ्टी में एक नया लाइफ हाई तो मार दिया है, मगर सर देयर इज अ डेटा पॉइंट विच वी नीड टू फोकस आउट अपॉन। एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक आ रहे हैं कल अपने रिजल्ट्स के साथ। 11 निफ्टी की टॉप एफएनओ कंपनीज जो हैं वो अपने रिजल्ट्स लेकर आएंगी, और महामहिम रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज पोस्ट मार्केट अपना रिजल्ट लेकर आएंगे। अब सर यहां पे हो जाती है चीजें थोड़ी सी अलग। और क्यों हो जाती है, मतलब मैं डराना नहीं चाह रहा हूं सर, मैं सिर्फ अपना एक कन्विक्शन जो है वो शेयर करना चाह रहा हूं कि आपने ये जो रैली देखी है, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं हम भी एंटिसिपेट कर रहे थे, 25,600 की हम बातें तो कर रहे थे, बट आज जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया है मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। कल का यूफोरिया आपके लिए इसलिए भी आया था क्योंकि ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि रशिया से क्रूड ना खरीदने के लिए भारत ने हाँ कर दी है। शाम को स्टेटमेंट आया, मैंने आपसे न्यूज भी शेयर करी थी, और मैंने आपको कहा भी था कि सर देखिए ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक कन्विक्शन बिल्डअप है। और जो बातें भी चल रही थी कि 25,650 के ऊपर 25,800 25,850 तक का लेवल निफ्टी आपको ले जाता हुआ दिख सकता है। आज कहीं ना कहीं वो मूवमेंट आ रहा था, बट अब सेकेंड हाफ का जो मूवमेंट है, मैंने आज टाई भी इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मैं रेड टाई ढूंढ रहा था, रेड टाई मेरी चली गई ड्राई क्लीनिंग में, और कोई कलर की टाई मुझे समझ में आई नहीं। मैंने कहा नहीं आज नहीं, आज तो मैं रेड टाई पहन के जाना चाहूंगा। तो सर अब करना क्या है, करना यह है कि अगर आपके पास पोजिशंस हैं, 2 दिन हैवी होंगे क्योंकि 2 दिन रिजल्ट हैवी है, और बहुत डायरेक्शनल मूव आपको देने का दमखम रखते हैं ये 2 दिन।
ट्रेडिंग पोजीशंस हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ट्रेडिंग पोजीशंस हम यहीं देके जाएंगे। जी। और उसके पीछे का एक और कारण ये भी है, नेक्स्ट वीक जो है ना आपका ट्रंकेटेड वीक है, उस चीज को हम भुला नहीं सकते। सिर्फ मंडे का ट्रेडिंग सेशन आपको मिलेगा, ट्यूसडे को मिलेगा मुहूर्त ट्रेडिंग, वेडनेसडे को ऑफ है, और फिर थर्सडे फ्राइडे, जिसमें से मंडे को आपको एक्सपायरी होती हुई देखी निफ्टी की वीकली, और थर्सडे को आपको सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होती हुई दिखेगी। ट्रंकेटेड वीक, दो एक्सपायरी, और अभी ये जो ओवर द वीकेंड रिजल्ट्स हैं, तो बेटर ऑफ है कि हम तैयारी उसी तरीके से करके रखें। अगला हफ्ता फेस्टिव सीजन का ज्यादा रहेगा, लाइट पोजीशन में रहेंगे तो फैमिली के साथ एंजॉय भी कर पाएंगे। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो बने रहे, उनके लिए कोई परेशानी नहीं। ट्रेडर्स अपना फुट थोड़ा लाइट रखेंगे तो बेटर रहेगा। आपने लाल टाई कहा कि मैं पहन मिली नहीं, मैं पहन नहीं पाया। आपने अपनी जबान से जो लाल रंग बिखेरा है उसका असर देखने को मिल रहा है। 88 अंक बचे हैं, 80 अंक बचे हैं खाली निफ्टी की तेजी के। अच्छा खासा सुबह से माहौल चल रहा था प्रभु। ये क्या मतलब जो है, लाल टाई अभी और लेकर के आने वाले थे, और ज़्यादा क्या ही कहा जाए। चलिए आज लेकिन क्रोध काफ़ी ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो अभी सर इरडा के रिजल्ट्स के बाद आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आज हम देख रहे हैं सुस्ती में 150 के आसपास टिका हुआ है, 151 का लेवल, 1.25% की गिरावट। क्या कहना चाहेंगे हमारे इन दर्शक को आप? देखिए, संक्षिप्त में आपको ये सारी बात बताता हूं। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, रिजल्ट्स के साथ साथ एक और कमेंट्री आ गई है कि अब ये इंडियन रेलवेज के अलावा भी और जगह फंडिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट अप्रूवल इनका आ चुका है, और इन्होंने रेलवे का पावर ना सर। सर इरेडा की बात कर रहे हैं ना हम? हाँ सर। अच्छा, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, आप IRFC चले गए सर? मैं IRFC चला गया था। वो एक्चुअली अभी मैंने हर्ष जी को लेवल्स दिए थे IRFC के, दिमाग में वो रह गया। आई एम सो सॉरी, माय बैड। बट इरिडा में भी देखिए आप, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, और इरिडा के रिजल्ट्स में नंबर्स भी आपको इंप्रूव होते हुए दिखे। इस पर्टिकुलर सेक्टर में एज अ होल हम एक बुलिश पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, बट बार बार एक चीज बोल रहे हैं, इसको आपको क्रॉस करते हुए देखना होगा 168। ये एक लॉन्ग टर्म बेस फॉर्मेशन में चल रहा है। 168 के ऊपर जैसे ही ये क्रॉस करेगा, उसके बाद आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी बेस फॉर्मेशन कर रहा है, और इनको मैं एक चीज और बता देता हूं, कोई भी काउंटर आप उठा के देख लीजिएगा, जो बेस फॉर्मेशन अगर बड़े समय के लिए करता है, उसका ब्रेकआउट उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल होता है। चार्ट्स के थ्रू चार्टिकल पैटर्न्स बदलते हैं। हमने पहले आपको बोला था 168 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो 188, अब थोड़ा सा स्टांस बदल रहा है। 168 के ऊपर एक ब्रेकआउट करेगा तो आपको 198, 10 रुपए का इजाफा हुआ है इस बेस फॉर्मेशन के बाद। तो अपनी पोजीशन बरकरार रखें, बस वेट करें। 168 के ऊपर ब्रेकआउट देते ही ये अच्छा मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाएगा, कोई परेशानी वाली बात। पर निकल करके आती हुई अगला प्रश्न आया है हमारे पास प्रिया गुप्ता जी का, जो कि जानना चाह रही हैं जमुना ऑटो को लेकर के। होता हुआ दिखाई दे रहा है 1544। ये आप 10 मिनट पहले के प्राइसेस देख रहे हैं, 1544 का लेवल देखने को मिल रहा है। 2.5-3% की तेजी। BDL में अभी क्या करना चाहिए सर, और क्या इस रैली के बाद अभी भी फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है क्या? देखिए विपुल सर, ये सौभाग्य की बात है कि आप और मैं बैठे हैं और डिफेंस में तेजी आ रही है। बहुत कम ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं इन दिन, और ट्रोलिंग ज्यादा हो रही है। BDL जिस तरीके से चल रहा है, कोई भी परेशानी नहीं है। BDL के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको अभी ये मैनेज करता हुआ आया है। 1440 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है। 1627 अभी आपने देखा था, रिसेंट में ही इसने हाई मारा था, और अभी मैं समझ रहा हूं जिस तरीके से अपने आप को ये पोजीशन कर रहा है, अब 1860 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग पोजीशन अगर आप बोलेंगे, अभी 1554 चल रहा है, कहीं भी 1480 से 1506 की लेवल्स पे आपको मिलता है। फ्रेश पोजीशन बनाए, अपसाइड अभी आपको अच्छा आता हुआ दिखेगा। डिफेंस एज अ पैक, बार बार हम बोल रहे हैं, रेलवे भी इसमें ऐड कर देता हूं सर। बजट के पास जैसे जैसे जाते जाएंगे ना, आपको अच्छा ऑर्डर बुक बनता हुआ दिखेगा और अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। सर अगला काउंटर है HL। HL में जो है हम देख रहे हैं कि 420 का हाई लगाया है, और 436 का इसका 52 वीक हाई है, उसके इर्द गिर्द पहुंच चुका है। क्या कहेंगे सर, क्या अभी भी नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है इसमें? सर देखिए, 420 तो आपका फेवरेट फिगर है नहीं, इसलिए टारगेट हमारा सबसे पहला 424 का था, जो हमने लोअर लेवल्स पे हमेशा सुझाते रहते हैं। उसके बाद 464। सर मैं इसको इंक्लूड नहीं कर पाया हूं अपने दिवाली पिक में, क्योंकि हम लोग इतनी ज्यादा इसके बारे में बातें करते रहते हैं। ठीक है, बट मैं कोई बात एक नहीं। चीज
एक चीज मैं आपको बता देता हूं सर, ये पर्टिकुलर काउंटर अब जिस तरीके से पोजीशनड है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडिया में भी डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी स्टोरी डेवलप हो रही है, आपको ये बताने में मुझे हर्ष फील होता है कि लॉन्ग टर्म में अब ये 5 फिगर में कन्वर्ट होने वाला शेयर बन गया है। जैसे एचएल अब आपका 6 फिगर, अरे 5 फिगर में जाएगा, ये 4 फिगर में कन्वर्ट होने वाला शेयर बन गया है। आप इसमें बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखें। 1000 आपको लॉन्ग टर्म में, मैं आज आपको टारगेट दे के जा रहा हूं, बाद में आप याद करेंगे। वाह, बहुत शानदार सर। जाने थोड़ी देंगे आपको, आपके साथ तो रोज बैठना है।